बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, हार्ड लैंडर्स देखने वालों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मेराज शाह, सीनियर नायब सदर कराची रेस्क्यू टीम, सियासी और समाजी कारकुन, सियासी जमात शुदीन का जो ताल्लुक़ रहा और मुख्तलिफ पौधों पर काम करते रहे। तो आज हम इनसे जो है इनकी मसरूफियात के बारे में जानेंगे और कराची रेस्क्यू के बारे में जानेंगे और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, बहुत बहुत खुशामदीद आपको स्टूडियो के अंदर। वालेकुम अस्सलाम, और आपके देखने वाले भी तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो मेराज भाई, कुछ बुनियादी चीज़ें, बुनियादी सवाल जो है आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो जो कराची रेस्क्यू टीम जैसे कि काम कर रही है और पिछले दिनों जो है हमने रमज़ानुल मुबारक में नासिर महबूब साहब का वीडियो इंटरव्यू किया, जो आपके सदर हैं, चेयरमैन हैं कराची रेस्क्यू टीम के, और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही उनके साथ। तो अब थोड़ा टाइम जो है गुजार चुकी है कराची रेस्क्यू टीम, तो आप सबसे पहले तो मुझे कराची रेस्क्यू टीम की वर्किंग के हवाले से और एक्टिविटीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताते चलें, फिर दूसरे सवाल की तरफ आएंगे। कराची रेस्क्यू फाउंडेशन, जिसको फिलवक्त कराची रेस्क्यू टीम के ज़रिए लीड किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तमाम अज़ला में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम इलाक़ों में हम इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह बच्चों में तालीम का रुझान, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्कूल्स बंद हैं, तो हम उनके पास जा रहे हैं, उन बच्चों की होम ट्यूशन्स की तरफ इस वक्त हमने काम कर रहे हैं। और उसके अलावा अभी भी मुज़म्मिल भाई, हाफिज़ मुज़म्मिल सईद भाई, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वाकई में सफ़ेद पोश है और इस वक्त आपकी इमदाद का मुंतज़िर है। बज़ाहिर आपको ये दिख रहा है कि सब कुछ खुल चुका है SOPs के साथ, लेकिन अभी भी कारोबार में वो वाली बात नहीं है, वो तेज़ी नहीं है। सैनिटरी की दुकानों पे काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको निकाल दिया गया जॉब से, जो शॉप्स पे काम करते थे, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पे लोग नौकरियाँ करते हैं, यहाँ पे लोग नौकरी पेशा हैं, ज़्यादा लोग नौकरी पेशा, और जो लोग कारोबारी हैं उनके कारोबार तबाह हुए हैं। तो हम इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं कराची में रहने वाले तमाम कौमियतों के लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आप तमाम लोगों को अपडेट है, साथियों को पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, उन बड़े नामों से ज़्यादा काम कर रहे हैं जिनके नाम बड़े हैं और काम छोटे हैं। बहुत सुना होगा आपने कि बड़ी जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडे छोटे ही देती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी बड़ी मुर्गी नहीं है, लेकिन काम बड़े ही कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। लास्ट पास जो हमारा गुजरा है, पिछला टेन्योर जो कोरोना का इब्तदाई टेन्योर था, उसके अंदर हमने 20 लाख रुपए का राशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बांटा है, और वो अपने जानने वाले लोगों को इंजीनियर सैयद महराज ने या कराची रेस्क्यू टीम के चेयरमैन नासिर महबूब ने नहीं दिए। हमने हर सफ़ेद पोश के घर तक उस राशन को पहुंचाया है, और न सिर्फ राशन बल्कि मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और वो तमाम चीज़ें जो हमने बेहतर समझी आवाम के लिए, वो हमने की हैं। और काउंसलिंग का भी एक अमल होता है मुज़म्मिल भाई, जो काउंसलिंग के बिना आपकी तमाम चीज़ें फजूल हैं। तो लोगों के अंदर शऊर भी हमने पहुंचाया है। हम मार्केट्स के अंदर गए, आपने देखा, आप साथ थे हमारे, हमने मार्केट्स के अंदर हैंड सैनिटाइज़र और जिस वक्त मास्क तकसीम किए, उस वक्त हमने लोगों को काउंसलिंग की है। रमज़ानुल मुबारक में देखने में आया था एक जम्मे गफ़ीर था आवाम का, पता नहीं लोगों के अंदर ये कब आएगी ये वाली बात कि भाई मेरी जान है तो जान है, जान नहीं तो कुछ नहीं है। नाख़्वत अंदेश लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई लोग तो वैसे भी मरते थे, कोरोना से मर रहे हैं तो क्या हुआ। तो भाई लोग अपनी मौत मरते थे, लोग हादसाती मौत मरते थे, लोग कोरोना की वबाई मौत नहीं मरते थे। ये एक्स्ट्रा काम हो गया है, तो इससे बचना है भाई, अभी भी बचना है अंदर। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर नहीं जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे जहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे सब कुछ हमने डिसइंफेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है।
جی اچھا دوسرا سوال آپ پولیٹیکل حوالے سے آ رہے تھے کہ کافی جو ہے پولیٹیکل حوالے سے بھی جو ہے آپ کام کرتے ہیں، تو پہلے تو آپ معراج بھائی مجھے بتائیے کہ کرنٹلی آپ کا جو ہے کس سیاسی تعلق سے، کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اور پچھلے اخبار کے اندر کن سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے کام کیا، اور کس جماعت کو نظریاتی طور پہ سب سے بہتر پایا؟ بڑا ہی پیچیدہ سوال آپ نے کیا ہے. اصل میں دیکھیں، میں اسلامی جمعیت طلباء کا رکن تھا. اسلامی جمعیت طلباء، جماعت اسلامی کی جو طلباء تنظیم ہے، میں اس کا رکن تھا کراچی کا. اور الحمدللہ جتنی بھی تربیت اور جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں وہ جمعیت سے ہی سیکھی ہیں. تو جمعیت کو ہی ایک بہتر تربیت، جمعیت سے ہی ایک بہتر تربیت لی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. تو بس یہی نظریہ لے کر کرنٹلی میں پاک سرزمین پارٹی میں گیا. مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم ثانی بھائی اور پاک سرزمین پارٹی کی پوری لیڈرشپ کے اوپر مکمل اعتماد کر اور آج میں پاک سرزمین پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. میں ریزائن کر چکا ہوں. کراچی ریسکیو فاؤنڈیشن جب میں نے بنایا، جب میں کراچی ریسکیو فاؤنڈیشن کے لیے کام کرنے لگا، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا تو پی ایس پی فاؤنڈیشن ہے. پی ایس پی کے بھی لوگوں نے اور پی ایس پی کے سے جن کا تعلق نہیں ہے ان لوگوں نے بھی مجھے اس بنیاد کے اوپر ٹونٹ کرنا شروع کیا، اس بنیاد پہ مجھے ہرٹ کرنا شروع کیا کہ آپ یہ کام ایکسٹرا میں کر رہے ہیں، آپ یہ کام ایکسٹرا کرنے جا رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائی خدمت کرنے کے لیے مجھے کسی نام، اب میں آپ کو کیا، وہاں پہ اتنے وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، مجھے پی ایس پی فاؤنڈیشن میں کام کر رہی ہے، ہم نے دیکھا اچھا کام کر رہی ہے. ورکنگ تو میں بھی پی ایس پی فاؤنڈیشن کی بھی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے ان کی، اور مانی سے بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل پہ کلپ چلا تھا میرا مانی کا. تو پی ایس پی فاؤنڈیشن سے کوئی اختلاف نہیں، پی ایس پی فاؤنڈیشن کو اپنی ورکنگ کر رہی ہے اور تھیلیسیمیا کے لیے تو بڑا زبردست کام کر رہی ہے. ہمیں کسی فاؤنڈیشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں نہ پی ایس پی کے فاؤنڈیشن سے اختلاف ہے، نہ ہمیں کسی کے ایف سے اختلاف ہے، نہ ہمیں جے ڈی سی سیلانی سے، کسی فاؤنڈیشن سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب نے اپنا اپنا کام کیا ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کراچی کو ریسکیو کرنا، کراچی کے مسائل کو حل کرنا، کراچی کے لوگوں تک ضروریات زندگی کی اشیاء پہنچانے بہت مشکل کام ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند لوگ کام کر رہے ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ چند لوگ یہ ایک بڑی تعداد میں کرپٹ عناصر اس ڈونیشن کو، اس امداد کو، اس خیر کے کام کو کھا گئے. کہاں ہے سندھ حکومت کے دیے ہوئے بجٹ، کہاں ہے وہ راشن جو سندھ حکومت نے تقسیم کیا؟ میں صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں، ہاں صرف سندھ کی سطح کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی تک پاکستان سطح کی بات نہیں کر رہا. میں کرنا نہیں چاہتا وہ والی بات. کلی سے کلی کھلے گی، بات سے بات نکلتی جائے گی. میں چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا کلپ جائے لوگوں میں، بس یہ بھی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں میں. اور اب آپ یقین کیجئے میں کسی حکومت پر، کسی ادارے پہ کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا. جنہوں نے کام کیا اچھا کیا، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک رہی پی ایس پی کی بات، تو اس والی بات پر جب بات آ جاتی ہے نا خدمت کی، کیونکہ میں تو یہی کرنے آیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. اور پھر سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس پی کی لیڈرشپ سے میرا کوئی گلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن پی ایس پی نے جس طریقے سے اپنے کراچی کا سیٹ اپ دیا، جس طریقے سے اپنا دیگر سیٹ اپ دیے جو نیچے تک ٹاؤن ڈسٹرکٹ تک جا رہے ہیں، ان سے میرے اختلافات شدید ہیں. مطلب جس گراس روٹ لیول پہ جو نیچی سطح پہ جو اسٹرکچر ہے، یہ خرابیاں کو رن کریں ان کی وجہ سے آپ کے یہ خرابیاں کراچی ڈویژن سے چل رہی ہیں. یہ کراچی ڈویژن سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اوپر والے جو ہیں وہ پڑھے لکھے سمجھدار باشعور لوگ ہیں. مرکزی سطح پہ آپ آج بھی اعتماد کرتے ہیں. مرکزی سطح پہ جیسے کمال بھائی ہو گئے، انیس قائم ثانی بھائی ہو گئے، جو مرکزی عہدیدار ہو گئے، جس میں آصف حسین بھائی بھی ہیں، عبداللہ شیخ بھائی بھی، جو مرکزی ذمہ دار ہیں، جو مرکز کو سنبھالے ہیں، ان کو آپ آج بھی اعتماد کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نچلی سطح کے اوپر، ٹاؤن لیول کے اوپر، یو سی لیول کے اوپر اور ڈسٹرکٹ لیولس کے اوپر، اس سطح کے اوپر جو لوگ ہیں، اس سیٹ اپ سے، اس اسٹرکچر سے آپ کو اختلاف ہے، ان لوگوں سے اختلاف ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شدید اختلاف ہے. کیونکہ
मैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी पीएसपी यूथ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान से पीएसपी यूथ रहा हूँ। मरकज़ी लोगों की तबीयत को, उनके इरादों को, उनको उनकी खिदमत से सरशार जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। और वो वाकई में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो वाकई में लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे का तबका है ना सर, ये एक पीएसपी को मैं मुस्तफा भाई, अनीस भाई, पीएसपी की लीडरशिप, आपको ये बात बावर करवा रहा हूँ, खुदा की कसम इन लोगों के जहनों में ये है कि जो काम एमक्यू में रह गए हैं, जो काम एमक्यू में हम नहीं कर सके ना, वो सारे काम करने हैं यहाँ पे। वो बेड़ा गर्क करना है, भट्टा बिठाना है। पीएसपी को तबाह और बर्बाद करने वाले आपकी ये निचली सतह के लोग हैं, इनसे बचें। आपने कहा था खैर का काम फैलेगा हमारे करने से, अगर खैर का काम नहीं फैलेगा, शर फैलेगा, हम इस सारे सिस्टम को बंद करना पड़ा, हम इस सारे सिस्टम को बंद कर देंगे। तो आप अपनी तंजीम को, मैं बोल रहा हूँ कराची लेवल से, आप इस तंजीम को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप नए सिरे से तंजीमें नो करें। जो न्यूट्रल पर्सन पीएसपी में पहले दिन अपनी जान को हथेली से भी 2 हाथ आगे रखकर पीएसपी में आया, उसने आपको और आपकी तंजीम को दिलो जान से सपोर्ट किया है, प्यार किया है। मुस्तफा भाई आपसे प्यार करते हैं लोग, कराची के रहने वाले लोग आपकी न सिर्फ इज्जत करते हैं बल्कि आपसे मोहब्बत करते हैं। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ ये पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है। आपके इलेक्शन के हारने के बावजूद भी पीएसपी ने 21 जुलाई का जलसा किया, लोगों ने आपका साथ दिया। पीएसपी ने खवातीन का जलसा किया, आपका लोगों ने साथ दिया। पीएसपी के ऊपर लोगों का एतमाद है, लाड़काना तक आपने जलसा किया, लोगों ने आपका साथ दिया। खुदारा कराची के सेटअप को दुरुस्त कर लें। कराची डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, यूसियाँ, आप जिस तरीके से पैराशूटर्स उतारते हैं वो खराबियां पैदा करते हैं। आप न्यूट्रल लोगों को जिम्मेदारियां दे के देखें ना, आप एमक्यूएम से हटकर लोगों को जिम्मेदारियां दे के देखें ना, आप जमात इस्लामी के लोगों को जिम्मेदारियां दें, आप पीपल्स पार्टी के लोगों को जिम्मेदारियां दें। नो डाउट आपने दी नहीं है, इख्तियारात वाली दें ना, आपने इख्तियारात नहीं दिए। आप एमक्यूएम के लोगों को जिम्मेदारियां देते हैं, उनकी सारी सेटिंगें मौजूद हैं, वो अपने, मैं आपको बता रहा हूँ इनका एम है, मुस्तफा भाई, अनीस भाई, इनका एम है, इन्होंने वो सारे काम करने जो एमक्यूएम में रह गए। बिल्कुल आखिरी सवाल करूँगा और वक्त की मुनासिबत की वजह से भी, और सिर्फ ये जानना चाहूँगा आपकी नज़र में रवां साल पॉसिबिलिटी, अगर ये कोरोना का चक्कर ख़त्म हो जाए या अगले साल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहा है, अगस्त के अंदर ये जो जितनी भी बल्दियाती सेटअप है अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। 31 अगस्त गालिबन जो इसकी आखिरी तारीख है। अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाकर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को आप किस जगह पर देखें, और क्या ख्याल है आपका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना न्याय ला सकेगी जिस तरह की दावे किए जाए? बिल्कुल आपके सवाल अच्छा है आपका मुजम्मिल भाई। पीएसपी के हवाले से मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार ही करूँगा, क्योंकि अब मेरा पीएसपी से ताल्लुक़ नहीं है। मैंने रिज़ाइन दे दिया है पीएसपी में। आप सब लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, मैंने मुस्तफा भाई, अनीस भाई के नाम अपना पैगाम पहुँचाया है, मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की है। मेरा पीएसपी से तो अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं पीएसपी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार करूँगा। अल्लाह करे पीएसपी जीत जाए, मुस्तफा भाई जीतें, अनीस भाई जीतें, पाक सरज़मीन पार्टी के कारकुनान पाक सरज़मीन पार्टी बल्दियात को जीते। क्योंकि देखें इस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर मैं आज भी मुस्तफा भाई को समझता हूँ, और मुस्तफ़ा कमाल भाई ही वो वाहिद शख्स है जो कराची का बेहतरीन इलाज कर सकता है। तो उसके अलावा जो दीगर पार्टी हैं, मेरा कोई उनके मुतालिक मैं बस सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। बस मैं अब समाजी काम कर रहा हूँ। कराची रेस्क्यू फाउंडेशन है हमारा, कराची रेस्क्यू टीम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, जो खिदमत का काम होता है मुझे भाई, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है मुझे। अब कोई डराने वाला नहीं है, कोई धमकाने वाला नहीं है कि तुम ये क्या, मैं शायद मुझे मेरे पॉलिटिकल बिहाफ के ऊपर लोग मुझे ये कहते थे कि शायद मैं कोई सियासी हिकमत अमली के लिए मैंने ये काम किए। मैं अल्लाह ताला को अपना गवाह बना के कह रहा हूँ देखने वाले तमाम लोगों से कि आप यकीन करें मेरा 1 रुपये का 1 पैसे का कोई इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम किया है। बाकी सियासत ऐसा नहीं है कि मैं सियासत से देखें, अब सियासी हिकमत अमली आगे की क्या होती है। फ़िलहाल तो मेरा अभी मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करना। हमारी अपनी ख्वाहिश भी यही है जिस तरह आप पीएसपी के अंदर काम कर रहे हो, जो आपकी मेहनत थी, जो आपकी लगन थी,
اللہ پاک آپ کے خلافات جو دور کروائے وہ آپ دوبارہ PSP کا حصہ بنے اور PSP کے ساتھ جڑے ہیں. ہماری اپنی خواہش معراج میں ذاتی طور پہ یہی ہے. ہم نے آپ کو بھی بہت قریب سے دیکھا, آپ کی ورکنگ کرتے بھی دیکھا ہے. بہرحال شو کا جو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. تو ویورس یہ تھے انجینئر سید معراج شاہ بھائی, کراچی ریسکیو ٹیم کے وائس پریزیڈنٹ اور پاکستان پاک سرزمین پارٹی سے جو ان کا تعلق ہے, جو ریسنٹلی انہوں نے ریزائن کیا, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کری. تو انشاءاللہ عزیز پھر اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی ایشو کے اوپر یا کسی کارکن کے ساتھ, کوئی سیاسی جماعت کی سینئر کارکن یا رہنما کے ساتھ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں. تو جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مزمل سعید کو اور اسٹوڈیو سے سید معراج شاہ بھائی کو جو اجازت دی ہے, اللہ حافظ.